बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तजवीदुल कुरान का आज है हमारा सबक गुन्ने का बयान। क्या है गुन्ना का बयान? गुन्ना क्या होता है ये पिछले वीडियोस में बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ। गुन्ना जो होता है आवाज़ को नाक में लेकर जाने को गुन्ना कहते हैं। कैसे? जैसे जब देखें, जब मीम और नून पर शद हो तो हमेशा गुन्ना होता है। शद क्या होती है? शद की ये जो डब्ल्यू टाइप होता है इसको क्या कहते हैं? शद कहते हैं। जब मीम पर या नून पर शद आ जाए तो हमेशा गुन्ना होगा, यानी कि आवाज़ को नाक में लेकर जाकर पढ़ना है। जैसे इन, अब देखिए नून के ऊपर क्या है? शद है, और यहाँ पर क्या होगा? गुन्ना। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? इन लदीना। अब यहाँ पर देखिए या मद्दा भी है, क्योंकि या से पहले क्या है? ज़ेर, तो क्या बन गया? या मद्दा बन गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर दो कायदे अप्लाई हो रहे हैं। एक जो है वो उन्ना का कायदा अप्लाई हो रहा है, और दूसरा जो है या मद्दा का कायदा अप्लाई हो रहा है। तो इन लदीना, यहाँ पर जो है या मद्दा को एक उंगली के बराबर खींच कर पढ़ना है। दीना, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें नून के ऊपर क्या है? शद है, और यहाँ पर क्या करना है? गुन्ना करना है। तो इन्ना, इन यानी कि आवाज़ को नाक में लेकर जाकर एक उंगली के बराबर इसको लंबा करके पढ़ना है। और यहाँ पर साथ ही अलिफ मद्दा का भी कायदा आगे है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए या लैन का कायदा आगे है। तो यहाँ पर कितने कायदे आए? एक गुन्ना का कायदा, एक अलिफ मद्दा का कायदा, और एक या लैन का कायदा, और चौथा जो है फिर अलिफ मद्दा का कायदा आ गए। तो इस एक कलमे में चार जो हैं कायदे आ गए हैं। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इन्ना इलैना, तो इन्ना इलैना, ठीक है। इसी तरीके से मीम पर भी शद हो तो वहाँ पर भी हमने गुन्ना करना होता है। ये देखिए मीम के ऊपर क्या है? शद है। तो मिनल यम्मी, मिनल यम्मी, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कायदे अप्लाई हो रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है गुन्ना का कायदा अप्लाई हो रहा है। इस पूरे कायदे में सिर्फ एक कायदा अप्लाई हो रहा है, वो भी कौन सा? गुन्ना। मिनल यम्मी। इसी तरीके से फिर देखिए मीम के ऊपर क्या है? शद है, तो यहाँ पर क्या होगा? गुन्ना होगा। उम्मुल किताबी, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कायदे अप्लाई हो रहे हैं? ये देखिए एक जो है गुन्ना का कायदा, और यहाँ पर देखिए अलिफ मद्दा का कायदा अप्लाई हो रहा है। तो उम्मुल किताबी, ता इस तरीके से एक उंगली के बराबर इसको लंबा करके पढ़ना है। उम्मुल किताबी। अभी हमने सीखा कि मीम और नून पर शद हो तो वहाँ पर हमने क्या करना होता है? गुन्ना करना होता है। और अगर मीम साकिन हो, मीम साकिन क्या मतलब? यानी कि मीम के ऊपर क्या हो? जज़म हो, तब क्या करना है? तब हमने गुन्ना करना है। मीम साकिन पर गुना इस वक्त होगा जब इसके बाद मीम और बा होंगे, तब जो है मीम साकिन के ऊपर गुना करना है। जैसे वलाकुम्मा, अब देखिए मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद क्या है? फिर से मीम है। मीम साकिन के बाद अगर फिर से मीम आ जाए या फिर बा आ जाए तब हमने क्या करना होता है? गुना करना होता है। मीम साकिन के बाद अगर कोई और हर्फ आ जाए, यानी कि जैसे ता है, जीम है, यानी कि हर्फ तहज्जी का कोई और हर्फ आ जाए, तब हमने गुना जो है नहीं करना, बल्कि हमने वहाँ पर इजहार करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद क्या है? मीम है। तो वलाकुम्मा, इस तरीके से आवाज़ को नाक में लेके जाने को गुना कहते हैं। वलाकुम्मा कसब तुम। इसी तरीके से यातासिम, अब देखिए मीम साकिन है और उसके बाद क्या है? बा। तो मीम साकिन के बाद मीम या बा आ जाए तो हमने वहाँ पर गुना करना है। इसके अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो गुना नहीं करना। यातासिम बिल्लाही, तो यहाँ पर अल्लाह हर्फ जो है, अल्लाह हर्फ से क्या पहले क्या है? ज़ेर है। तो यहाँ पर अल्लाह हर्फ को हमने क्या करना है? बारीक अदा करना है। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कायदे अप्लाई हो रहे हैं? यहाँ पर जो है एक गुना का कायदा अप्लाई हो रहा है, और एक जो है अल्लाह हर्फ से पहले ज़ेर आ जाए तो उसको बारीक अदा करना है। यहाँ पर जो है दो कायदे अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से जब मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहाँ पर गुना नहीं करना, वहाँ पर हर्फ को ज़ाहिर करके पढ़ना है। इसकी मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मीम साकिन के बाद मीम या बा आ जाए तो गुना करना है, और कोई और हर्फ आ जाए तो गुना नहीं करना। कैसे?
یہ دیکھیں اس جیسے یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ با ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ با ہے. اسی طریقے سے اگر میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف آ جائے، یعنی کہ با اور میم نہ ہو، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ یا آگے ہے. تو میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ یا. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ علم یراؤ، علم یراؤ، یعنی کہ آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، یہاں پر لے کے جانا ہے اور یہاں پر نہیں لے کے جانا. میم اور نون کے اوپر شد ہو تو وہاں پر غنہ کرنا ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم یا با آ جائے تب بھی غنہ کرنا ہے. بس آپ یہ 4 جو ہیں اس کی رولز آپ یاد رکھیں تو آپ کے لیے پڑھنا جو ہے بہت ایزی ہوگا. اسی طریقے سے اگر میم کے بعد اگر میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، جیسے آپ کو میں نے یہ اگزامپل دی ہے، تو وہاں پر ہم نے اظہار کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آج کے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.